आज दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर कौन सवार होगा इसका पता चलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे का दिन है आज ठीक 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आज सभी की सभी 70 विधानसभा सीटों के नतीजे आपके सामने होंगे। बताएं आपको नतीजों को लेकर खास तौर से दिल्ली में कुल 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और इन्हीं मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा में सीएपीएफ की 38 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, जिन्होंने मतदान के दौरान भी मोर्चा संभाला था और अब जब मतगणना होगी तब भी मोर्चा संभाले हुए ये सीएपीएफ की 38 कंपनियां तैनात रहने वाली है। बताएं आपको इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार जो है वो मैदान में खड़े थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। और वहीं अब मतगणना पर सभी दलों की जो नजर है वो टिकी हुई है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा भी कड़ी है और आज ये तय होगा कि दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये पल पल की अपडेट आपको हम देंगे, यानी कि सूरज समाचार पर आप पल पल की पूरी अपडेट आपको सुबह से लेकर रात तक मिलेगी। आपको बताएंगे किस सीट पर कौन आगे है। और इसी बीच बड़ी जानकारी मतगणना से जुड़ी हुई। दिल्ली में कुल 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। नॉर्थ दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर 2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी 2 जगहों पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां पर काउंटिंग होगी। न्यू दिल्ली में 3 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मतगणना केंद्र न्यू दिल्ली में केवल 3 बनाए गए हैं। शाहदरा में 1, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है मतगणना से जुड़ी हुई। आज काउंटिंग का दिन है, मतगणना का दिन है। साउथ ईस्ट दिल्ली में 2 मतदान केंद्र, 2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां पर मतगणना शुरू होगी। स्ट्रांग रूम में फिलहाल जो ईवीएम है वो रखी गई है। वेस्ट दिल्ली में 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2 जगहों पर मतगणना होनी है और न्यू दिल्ली में 3 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। ये अलग अलग इलाके हैं। दिल्ली जो कि बटी हुई है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, शाहदरा दिल्ली में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, और इन्हीं तमाम अलग अलग इलाकों में मतगणना केंद्र कितने बनाए गए हैं, कितने ऐसे मतगणना सेंटर्स हैं जहां पर काउंटिंग होगी, इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और वही मतगणना का आज दिन है तो मतगणना से ठीक पहले तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भगवान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा पाठ का दौर उनका शुरू हो चुका है। तो उम्मीदवारों का पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है मतगणना से पहले, रिजल्ट से ठीक पहले भगवान के दर पर पहुंचकर उम्मीद लगा रहे हैं सभी उम्मीदवार। इसी क्रम में देखिए झंडेवाला मंदिर जो है वो दुष्यंत गौतम पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। करोल बाग से बीजेपी के उम्मीदवार हैं दुष्यंत गौतम और वो झंडेवाला मंदिर पहुंचते हैं। ये देखिए, ये सुबह सुबह की तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। सुबह सुबह जब झंडेवाला मंदिर पहुंचते हैं दुष्यंत गौतम, एक कदावर नेता भी है बीजेपी के दिल्ली में, उनको बीजेपी ने करोल बाग विधानसभा सीट से उतारा मैदान में। पूरे देश में चल रही है, उसी को देखते हुए दिल्ली ने भी मन बनाया है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, अच्छी सड़कें बने, पानी, बिजली, सभी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति चल रही थी। आज दिल्ली, उसका छुटकारा दिल्ली को मिल जाएगा। यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के दरबार में आए हैं और माता रानी दिल्ली वासियों के लिए भी आशीर्वाद दे रही है कि वह अच्छे वातावरण में जिएं, प्रदूषण से मुक्ति पाएं और विश्व में दिल्ली का नाम भी होना चाहिए। दिल्ली भारत का दिल है। दिल अभी तक वेंटिलेटर पर था, आज वेंटिलेटर से निकलकर स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली की ओर बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी को देख दुष्यंत गौतम झंडेवाला मंदिर पहुंचे।
तो एक तरफ उम्मीदवारों का मंदिर जाने का दौर है तो दूसरी ओर उम्मीदवार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। खबर मिल रही है कि मनीष सिसोदिया जो कि जंगपुरा सीट से मैदान में है हमारी पार्टी की तरफ से, वो पहुंचे मतदान केंद्र। तो मतगणना केंद्र पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, मतगणना केंद्र पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। तो वहीं संदीप दीक्षित भी मतगणना केंद्र पहुंचे हैं। नई दिल्ली से कांग्रेस से उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो काउंटिंग सेंटर पहुंचे हैं संदीप दीक्षित भी, मनीष सिसोदिया भी। मतगणना केंद्र जहां पर मतगणना होगी, अभी स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीनें हैं वो रखी गई हैं और वहीं पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, साथ ही संदीप दीक्षित भी पहुंचे हैं मतगणना केंद्र पर। यहीं पर काउंटिंग होनी है वोटों की। पहले पोस्टल बैलेट जो है वो गिने जाएंगे, उसके बाद वीवीपैट मशीनें और ईवीएम मशीनें जो हैं उनकी भी काउंटिंग शुरू होगी। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में खड़े हैं और ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। संदीप दीक्षित आपके सामने है। संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, वो मतगणना केंद्र पहुंचे हैं सुबह सुबह। और क्योंकि लगभग 8 बजे से जो काउंटिंग है वोटों की वो शुरू हो जाएगी और उससे पहले गणना केंद्रों पर पहुंचकर तमाम जो उम्मीदवार हैं या पार्टियों के नेता हैं या फिर जो पार्टियां हैं उनके समर्थक भी पहले बैठ जाते हैं और व्यवस्थाओं को देखते हैं किस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर जो व्यवस्थाएं वो हैं, क्योंकि कई लेयर्स में स्ट्रांग रूम के बाहर जो है मोर्चा संभाला हुआ होता है फोर्सेस ने। और उसी को देखने के लिए देखिए तमाम जो उम्मीदवार हैं या बीजेपी के कई या फिर कांग्रेस के भी जो कई नेता होते हैं वो पहुंच जाते हैं, अमूमन ऐसा होता है। और ये तस्वीरें फिलहाल नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित की आपके सामने हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वो मतगणना केंद्र पहुंचे हैं, काउंटिंग सेंटर पहुंचे। सुबह सुबह तमाम जो उम्मीदवार हैं वो ऐसे ही अलग अलग मतगणना केंद्रों पर पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मतगणना शुरू होनी है। उनके हर किसी के मन में शंका होती है, इसलिए अपनी उस शंका को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए मतगणना केंद्र पर पहले से पहुंच जाते उम्मीदवार। इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी, तो देखिए मतगणना केंद्रों को लेकर लगातार आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। तो वहीं मतगणना को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं उसी को लेकर हमारे सहयोगी गोल्ड मार्केट से विनय सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विनय, आपकी मौजूदगी गोल्ड मार्केट में है, किस मतगणना केंद्र के बाहर अभी आप मौजूद हैं और अभी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है? देखिए, जिस काउंटिंग सेंटर में हम मौजूद हैं यहाँ पे 6 विधानसभाओं की काउंटिंग होनी है और तस्वीरें भी हम आपको अगर दिखाएं तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिन विधानसभाओं की यहाँ काउंटिंग होनी है उसमें दिल्ली कैंट है, नई दिल्ली है और साथ ही साथ इसी काउंटिंग सेंटर में पटेल नगर और ग्रेटर कैलाश की भी काउंटिंग होनी है। तो ये अलग अलग विधानसभाओं की काउंटिंग इस काउंटिंग सेंटर में होनी है। और सुरक्षा की जहाँ तक आपने बात की तो आप देख सकते हैं कि चूंकि काउंटिंग है और ईवीएम इसी काउंटिंग सेंटर में अलग अलग विधानसभाओं की रखी गई है, तो कई लेयर की सुरक्षा यहाँ पे रखी गई है। काउंटिंग सेंटर तक आने के लिए सबको जो पास जारी किए गए हैं सिर्फ वही आ सकते हैं और मोबाइल अलाउड नहीं है। इसके अलावा बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो फोर्स है वो अलग अलग तैनात है। मोबाइल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं ताकि चूंकि काउंटिंग सेंटर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है और इसीलिए मोबाइल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं ताकि जो अंदर जाना चाहे वो मोबाइल यहाँ पे रख के जा सकते हैं। चेकिंग आप देख सकते हैं कि चेकिंग हो रही है। जो लोग यहाँ जा रहे हैं उनसे उनके डॉक्यूमेंट या फिर उनकी जो पहचान है जो जारी किए गए हैं वो पूछे जा रहे हैं, उसके बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। मोबाइल अलाउड नहीं है तो इसलिए मोबाइल कलेक्शन सेंटर अलग अलग विधानसभाओं के बनाए गए हैं। तो इसी तरह की यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम है और अब से थोड़ी देर बाद, चूंकि अब 7 बज चुके हैं, 8 बजे काउंटिंग का समय है जब काउंटिंग शुरू होगी। 8 बजे शुरू होगी और चूंकि हमेशा शुरुआत के आधे घंटे में पोस्टल जो बैलेट होते हैं उनकी काउंटिंग होती है और उसके बाद ईवीएम खुलती है। तो शुरुआत में पोस्टल बैलेट खुलेंगे और उसके आधार पे जो रुझान आएंगे उसके बाद ईवीएम खुलेगी। तो उस काउंटिंग लेकर पूरी तैयारियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी काउंटिंग सेंटर पे संदीप दीक्षित पहुंचे थे जो कि कांग्रेस से नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और धीरे धीरे करके बाकी जो अन्य उम्मीदवार हैं उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो काउंटिंग शुरू होने का सबको इंतजार है और ठीक 8 बजे दिल्ली चुनाव आयोग के मुताबिक ठीक 8 बजे दिल्ली के सभी काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है विनय, आप बने रहे हमारे साथ। तो गोल्ड मार्केट मतगणना केंद्र पर किस तरीके से व्यवस्था है ये तो आपने देखी। अब आपको हम ओखला मतगणना केंद्र लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी दीपक गौतम भी जुड़े हुए हैं।
दीपक, आप जिस मतगणना केंद्र पर हैं वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या जानकारी आप देख पाएंगे? देखिए बिल्कुल ओखला में हूँ मैं यहाँ, और यहाँ की अगर हम बात करें तो 3 सीटें हैं जहाँ का यहाँ मतगणना होनी है। संगम विहार, तुगलकाबाद और बदरपुर, ये 3 सीटों का यहाँ पर मतगणना होनी है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जीवी पंत कॉलेज है जहाँ पर ये पूरी की पूरी मतगणना है। सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम पुलिस की तरफ से कर दिए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है और सुबह 8 बजे से ये मतगणना जो है ये शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट बॉक्स गिने जाएंगे और उनको जो सरकारी कर्मचारी हैं, बुजुर्ग हैं या इस तरह के लोग जो जिन्होंने मतपत्र अपने दिए हैं वो उनको गिना जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। पहली जो मतपत्र की जो पेटियां खुलेंगी इसमें लगभग आधे से 1 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद ईवीएम सुननी शुरू हो जाएगी। दिल्ली की अलग अलग विधानसभा सीटों में ईवीएम की संख्याओं के आधार पर राउंड तय किए गए हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ केवल 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जबकि कई सारी जगह हैं जहाँ 7 तक मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो तमाम तरीके के इंतजामात चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो आज उनकी धड़कन एक तरह से रुकी हुई है। तमाम लोगों की उम्मीदें थी, चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार में तमाम तरीके के वादे हुए, तमाम तरीके के दावे हुए और अब जो स्थिति है, आज परीक्षा ये तमाम जो उम्मीदवार थे ये दे चुके थे। आज रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट का दिन चूँकि आज है तो इसलिए तमाम लोग जो हैं पहुँचने शुरू हो रहे हैं। और जितने लोग आज आपको पहुँचते हुए नजर आएंगे काउंटिंग सेंटर्स पर, वो एक ही बात कहते हुए नजर आएंगे कि उनकी जीत पक्की है, वो पूरी तरह से जीत रहे हैं। अपने कराए हुए कामों का हवाला देते हुए नजर आएंगे, तो कुछ लोग अपने वादों का हवाला देते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और जो उम्मीद है वो उम्मीद ये कि दोपहर 2 बजे के आसपास तक तमाम जो नतीजे हैं ये आ जाएंगे पूरी तरह से। और अगर कहीं रिकाउंटिंग वाली स्थिति नहीं होती है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार किन्हीं जो काउंटिंग हो रही है उस पर शक जताता है, तो ऐसी स्थिति में रिकाउंटिंग होती है। तो रिकाउंटिंग वाली स्थिति अगर नहीं होती है तो आप मानकर चलिए लगभग 2 बजे के आसपास तक तमाम जो नतीजे हैं ये आ जाएंगे। और इस चीज़ को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। यहाँ की अगर हम बात करें तो 200 मीटर दूर तमाम लोगों को रोक दिया गया है। यहाँ एंट्री 200 मीटर के अंदर इलाके में किसी के नहीं है। कैंडिडेट और केवल जो काउंटिंग एजेंट है वो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम पूरी तरह से किए गए हैं। तो अब से कुछ देर बाद जैसे ही 8 बजेंगे, 8 बजते ही मतपत्र गिनने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद लगभग 8:30 से 9 बजे के आसपास जो ईवीएम है इनसे काउंटिंग शुरू होगी और धीरे धीरे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है।